आज का जो क्लास है वो सेनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोनिम्स के बारे में है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेनोनिम्स डिफाइन करते हैं। तो सेनोनिम्स का क्या मतलब है, यानी दोज वर्ड्स वो अल्फाज हैविंग द सेम मीनिंग्स, वो अल्फाज जो एक जैसे मीनिंग रखते हैं और कॉल्ड सेनोनिम्स, इसको कहते हैं सेनोनिम, यानी मुतरादिफ अल्फाज। वो अल्फाज जो है सेम मीनिंग रखते हैं, जो एक जैसे मीनिंग रखते हैं, इसको कहते हैं सेनोनिम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है वर्ड्स सेनोनिम्स। लिटिल का मतलब है छोटा, स्मॉल का मतलब है छोटा। तो लिटिल और स्मॉल क्या है, ये सेनोनिम्स वर्ड है। प्रीटी का मतलब है खूबसूरत, ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत, दोनों का एक ही मतलब है, एक ही मीनिंग है। तो ये क्या है, ये सेनोनिम्स वर्ड है। हार्ड का मतलब है मुश्किल, डिफिकल्ट का मतलब है मुश्किल। तो ये क्या है, ये सेनोनिम्स वर्ड्स है। लकी का मतलब है खुशकिस्मत, फॉर्चुनेट का मतलब है खुशकिस्मत। तो दोनों की है ये सेनोनिम्स अल्फाज है। ऐसे यानी ऐसे और भी यानी हज़ारों लाखों अल्फाज है जो सेम मीनिंग रखते हैं। तो ऐसे अल्फाज को कहते हैं सेनोनिम्स। इस तरह मुतरादिफ अल्फाज। इसके बाद है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी मुताजाद अल्फाज, वो अल्फाज जो अपोजिट मीनिंग रखते हैं। एंटोनिम्स दोज वर्ड्स, वो अल्फाज हैविंग अपोजिट या आर कॉन्ट्रेरी, अपोजिट आर कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब है अपोजिट, ये भी है, बाज़ किताबों में कॉन्ट्रेरी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वो अल्फाज दोज वर्ड्स हैविंग अपोजिट आर कॉन्ट्रेरी मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स। वो अल्फाज जो अपोजिट मीनिंग रखते हैं, इसको कहते हैं एंटोनिम्स। जैसा कि वर्ड्स एंटोनिम यानी मुताजाद अल्फाज। ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत, अगली का मतलब है बदसूरत। ईजी का मतलब है आसान, हार्ड का मतलब है या डिफिकल्ट का मतलब है मुश्किल। नियर का मतलब है करीब, फार का मतलब है दूर। फ्रेंड दोस्त, एनिमी दुश्मन। राइट सही, रॉन्ग गलत। तो वो अल्फाज जो अपोजिट मीनिंग रखते हैं, इनको कहते हैं एंटोनिम्स। इसके बाद है होमोनिम्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ सेंटेंसेस में डिफरेंट मीनिंग देते हैं। तो इन अल्फाज को कहते हैं होमोनिम्स। देखें, होमोनिम्स दोज वर्ड्स, वो अल्फाज हैविंग सेम स्पेलिंग, जो सेम स्पेलिंग हो, जिसका स्पेलिंग एक जैसा हो, एंड प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, बट गिव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन मुख्तलिफ मीनिंग देते हैं, और कॉल्ड होमोनिम्स। इसको क्या कहते हैं, होमोनिम्स। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग मुख्तलिफ मौके पर डिफरेंट देते हैं, तो इसको कहते हैं यानी होमोनिम। देखें, राइट का मतलब है दुरुस्त, और बिल्कुल यही राइट है। राइट का मतलब है यानी हक। फॉर एग्जाम्पल टिक यानी गिव टिक मार्क टू दी राइट वन, यानी दुरुस्त को क्या करे, क्या टिक मार्क दे दे। इस तरह इट इज नॉट राइट, यू आर नॉट राइट, आप टिक, आप दुरुस्त नहीं है। इस तरह राइट हक, इट इज माई राइट, ये मेरा हक है। इट इज माई राइट, ये मेरा हक है। तो दोनों का एक ही मीनिंग यानी एक ही स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग देते हैं। फैन का मतलब है फांका, स्टार्ट दी फैन, और फैन का मतलब है मादा, फॉलोअर। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि रोनाल्डो या मेसी या विराट कोहली या बाबर आजम के इतने फैन हैं, तो ये फैन का मतलब है मादा। यूज़ का मतलब है इस्तेमाल करना, और यूज़ का मतलब है फ़ायदा देना। डोंट यूज़ दिस, इसको इस्तेमाल मत करो। यूज़ का मतलब है फ़ायदा देना। इट विल यूज़ यू इन लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म में यानी फ्यूचर में आपको ये फ़ायदा देगा। फ्लाई का मतलब है उड़ना, वर्ब है। फ्लाई का मतलब है मकी, उड़ना, और ये मकी। फाइन का मतलब है टीक, आई एम फाइन, इस तरह। और फाइन का मतलब है जुर्माना, यू आर फाइंड, आप जुर्माना किए गए। इस तरह तो वो अल्फाज जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन इनका सेम हो, लेकिन मीनिंग डिफरेंट देते हैं, तो इन अल्फाज को कहते हैं होमोनिम्स।